हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। लेकिन अपने फार्मूले पर चलने से पहले अगर आप लोग कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पहले कॉपी लेकर बैठिए। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो हम टॉपिक को आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो आज सा आपको हम बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ये दोनों चीज को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल सिंपल सा देते हैं। अगर हम लिखे C6H6 और हम लिखे CH, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो C6H6 है इस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। यानी किसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसका जो एग्जैक्ट नंबर बताता है, सही सही तत्वों की संख्या को जो बताता है, उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? तो CH, कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी, कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी, लेकिन इसमें बताया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि 6 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में बस उसका एक होल नंबर रेशियो बताया गया है, जो बताता क्या हो? होल नंबर रेशियो बताता हो। होल नंबर रेशियो को जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एग्जैक्ट नंबर बताता है एलिमेंट्स का उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट मीन्स क्या है बाबू? मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र उसको कहते हैं वैसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की सही सही संख्या को बताता है, उसको हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसको कहते हैं? वैसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक नियमित या निश्चित अनुपात को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला उसे कहते हैं जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर बताता है, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब हमारा किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का एक रेशियो, होल नंबर रेशियो बता रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास है C6H6, C6H12O6। अगर हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं? कार्बन हाइड्रोजन 2, हाँ कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, एक रेशियो में। ये मेरा बताया गया इसमें कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें बताया गया है कि यह 1:2:1 के फॉर्म में है। किस रेशियो में? 1:2:1 के फॉर्म में। उसी प्रकार आप एग्जांपल दे सकते हैं C2H6 का। C2H6 क्या है? अगर आप इसका, ये मेरा इथेन है, अगर हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे CH3, CH3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह रेशियो 1:3 के फॉर्म में है। इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर से मेरा यही फार्मूला हो जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं मेरे पास CH3COOH है। इसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे? 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। दैट मीन्स इसका रेशियो 1:2:1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रेशियो को जो बता रहा है वो मेरा एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता रहा है वो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लोग को नहीं निकालने आता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सीख लीजिए तब यहाँ आइए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 × 6 + 1 × 6, डैट मीन्स 72 + 6 यानी 78। इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ये मेरा क्या निकाला? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट निकला। हम एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे तो क्या होगा? कार्बन का यहाँ है 12, हाइड्रोजन का 1 यानी 13 निकला। इसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो आप इसका निकालेंगे तो इसका कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 12, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमें कैलकुलेट किया हुआ है 180 ग्राम हो जाएगा।
इसी प्रकार आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2, 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। आप इसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं, इसका निकालिए 2 कार्बन, तो 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया। और इसका निकालिएगा तो 1 कार्बन 12 3 15 हो गया। आप इसका निकालिएगा तो 2 कार्बन 12 दूनी 24, 2 ऑक्सीजन तो 16 दूनी 32। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, देखिए कार्बन हाइड्रोजन 12 3 15 प्लस 12 16 दूनी 32, 44 और 1 45, यानी टोटल कितने हो गए 10, 4 1 5 1 60 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 12 2 14 और 14 और 16 30 ग्राम। तो ये मेरा जो सब निकल के आया मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये मेरा क्या निकल के आया इंपेरिकल फार्मूला वेट, इंपेरिकल फार्मूला वेट, इंपेरिकल फार्मूला वेट, इंपेरिकल फार्मूला वेट। ये इंपेरिकल फार्मूला वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। इससे आपको क्या नजर आ रहा होगा कि आप अगर इंपेरिकल फार्मूला वेट को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, यानी ये जो बेंजीन के लिए CS था, यानी इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना नंबर आ रहा है 6 नंबर आ रहा है। यानी जो ये 6 नंबर आ रहा है इसको से मल्टीपल कर देंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा C6H6 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 180 ग्राम है, आप इसको 30 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग 6 से मल्टीपल कर देंगे तो आपको फिर से ये वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला नजर आएगा। ये मेरा 30 ग्राम है, ये मेरा 15 ग्राम है। क्या इसको डिवाइड कर दें, यानी मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड कर देने पर हमें क्या नजर आएगा, ये 2 नजर आएगा। यानी 2 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो C2H6 नजर आएगा। यानी आप इसको भी देख सकते हैं, ये मेरा इंपेरिकल फार्मूला वेट को हम डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट से, ये 30 ग्राम है, डिवाइड करेंगे तो आया 2। क्या इसको हम मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक फार्मूला निकल के आया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। जहां N क्या है, जहां N क्या है, वेयर N इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट। इंपेरिकल फार्मूला वेट, तो ये हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला दिया हो और N का वैल्यू पता हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया कि हमारे N 6 से हो जाता है। कैसे, इंपेरिकल फार्मूला वेट को इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट से डिवाइड कर दिए, मेरा N 6 आया, 6 से मल्टीपल कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। हमको इंपेरिकल फार्मूला निकालना होगा तो हमें अगर N पता हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो हम आसानी से इंपेरिकल फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आप क्वेश्चन एक देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आप लोग क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन हम बोल देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ एनी कंपाउंड हैज 78 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 78 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट and its molecular formula is CH and its empirical formula is CH, then find its molecular formula। अब हमको molecular formula कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि कोई एक यौगिक है जिसका आणविक द्रव्यमान 78 ग्राम है एवं आणविक सूत्र CH है, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा। तो आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N। N क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 78 ग्राम बाई इंपेरिकल फार्मूला वेट, इंपेरिकल फार्मूला हमको दिया गया। इंपेरिकल फार्मूला वेट कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 यानी 13 ग्राम। ये मेरा N हो गया इनटू इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, CH दिया गया है, तो CH इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 13 6 78, 6 बार में कटा, यानी 6
इंटू CH, इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो C6H6, यानी इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता हो और मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो ये हमारे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किए। लेकिन अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो परसेंटेज से, तो उस प्रोसेस को भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, हिंदी वाले बार बार बोलते हैं, हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, अगर हिंदी वाले जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो हम जो बोल रहे होते हैं उससे आप नोट्स बनाइएगा, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है उससे नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी वालों को अगर लगता है कि हम आगे पीछे हो जाते तो आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं, आगे करके वीडियो देख सकते हैं, स्लो करके वीडियो देख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे वीडियो देखना है देखिए, बट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटर हैं, अब सब आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन नोट्स आपको कोई नहीं बनवा रहे हैं, और नोट्स नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए भूल जाना, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। ओके, अब हम बात करें कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का परसेंटेज पता हो तो उसका हम कैसे निकाल पाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एलिमेंट के फॉर्म में है, एलिमेंट्स है मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होगा 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इसका हम अगर बात करें परसेंटेज, परसेंटेज दिया हुआ है एलिमेंट का, तो कार्बन का परसेंटेज मान लिए 40% है, हाइड्रोजन का परसेंटेज मान लिए, पहले ऑक्सीजन का 53.3% है, हाइड्रोजन का 50, 30, 90, 3, 93 यानी 6.7% है। तब हमको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसका कार्बन का परसेंटेज 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.7% एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.3% है। तो आप हमें बताइए, अगर ये कैलकुलेट करने नहीं आता है परसेंटेज किसी कंपाउंड का, तो आप परसेंटेज कंपोजिशन का वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में है। अब हमें ये जब पता होगा तब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज रेशियो क्या ऐसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करके, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। अब मेरे पास कितना परसेंटेज है, 40% है, तो 40/12 हो जाएगा। कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 6.7/1 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 53.3/16 हो जाएगा। ये मेरा परसेंटेज हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो 12, 36, 3.40, 3.3 आया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.7 आएगा। इसको 16, 32, 16, 48, 16, 48, 16, 64, 16, 48, 3 बार में लगेगा। 48 के बाद मेरा कितना, 2, 3, 5, 5.3 यानी 3 बार में लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, 3.3। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो सबसे कम वैल्यू आया, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सभी से डिवाइड कर देना। स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे डिवाइड करना है। तो देखिए हम कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 3.3 है, तो इसमें 3.3 को डिवाइड कर रहे हैं 3.3 से, 6.7 को डिवाइड कर रहे हैं 3.3 से, और 3.3 को डिवाइड कर रहे हैं 3.3 से। हमने सभी में 3.3 से ही क्यों डिवाइड किया बाबू, क्योंकि सबसे इसमें जो आया वैल्यू स्मॉलेस्ट में वो 3.3 है, ऊपर में भी 3.3 है, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको कट कीजिए तो ये मेरा आया 1, इसको कट कीजिए तो ये आया मेरा 2, अप्रॉक्स 2 ही आया। ये मेरा कितना आया, 1। तो मेरे पास क्या है, अप्रॉक्स में ही देखना है। अगर अप्रॉक्स में, अगर पॉइंट में आ जाए तो आप लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, कभी भी पॉइंट में इसको वैल्यू को नहीं लेंगे। अब मेरे पास 1, 2, 1 आया, यानी कार्बन मेरे पास कितने आए, 1, और मेरे पास हाइड्रोजन कितने आए, 2, एंड ऑक्सीजन कितने आए, 1। ऑक्सीजन हो गए 1, यानी ये मेरा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला।
ये मेरा क्या निकल के आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले, जब हमें एलिमेंट का परसेंटेज पता था। कैसे निकाले, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो एलिमेंट दिया होगा उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, उसका परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से, परसेंटेज को एटॉमिक मास से, परसेंटेज को एटॉमिक मास से। तो जो वैल्यू आएगा उसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको सबसे डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। कार्बन का 1 था, हाइड्रोजन में 2 आया, ऑक्सीजन में 1 आया। ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा बोल दिया होता, इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया होता कि जो मेरा कंपाउंड ये बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया होता कि मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है। 180 ग्राम इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आप जानते हैं एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन आप कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना हो जाएगा, 12 to 16, दैट मीन्स 30 हो जाएगा। आई इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C1H2O1। कैलकुलेट कर लीजिए ना, कर जाएगा 6 बार में, यानी 6 इंटू हो जाएगा C1H2O1। अकल इसमें मल्टीपल कर देंगे तो C6H12O6। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार और लेते हैं। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार लेंगे, प्रोसेस सेम है, बस हम एलिमेंट बदल रहे हैं, परसेंटेज बदल रहे हैं और कैलकुलेशन बदल जाएगा उसके हिसाब से। एलिमेंट बदल रहे हैं, परसेंटेज बदल रहे हैं, तो कैलकुलेशन बदल जाएगा उसके हिसाब से। आपको प्रैक्टिस केवल यही से नहीं करना होगा, आपको बुक से भी प्रैक्टिस करना होगा। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोग को भी बेनिफिट इसका मिल सके। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। मेरे पास एलिमेंट के फॉर्म में कार्बन लिए और हाइड्रोजन लिए। ये कार्बन जो है मेरा 92.7% है, 92.7%। एंड हाइड्रोजन जो मेरा है कितना परसेंट, 7.3%। मेरे पास दो एलिमेंट थे, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, 92.7%, 7.3%, दो हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, किसको पर इसका कार्बन का एटॉमिक मास पहले लिखते ना। एटॉमिक मास इसका होगा 12, हाइड्रोजन का होगा 1। परसेंटेज लिख लिए थे 92.7% एंड इसका लिखे थे 7.3%। ओके, अब हमको परसेंटेज को डिवाइड करना होगा एटॉमिक मास से, तो परसेंटेज है 92.7%, डिवाइड करेंगे हम 12 से, ये 7.3% है, डिवाइड करेंगे 1 से, ये आएगा 7.3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 12×6 = 72। कितना आएगा, 12×6 = 12×6 है कि नहीं, 12×6 = 72। तो 12×8 = 96, 84, 7 बार में लगेगा, यानी 7.84, 2, 6, 2, 12×5, 5, 7.5 आ जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, दोनों को अप्रॉक्स करेंगे तो मेरा ये कितना आएगा और ये कितना आएगा। सबसे पहले दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7.3 है, तो 7.3 से इसको भी डिवाइड कीजिए, 7.3 से इसको भी डिवाइड कीजिए। तो 7.5 को 7.3 से डिवाइड करेंगे और 7.3 को 7.3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, और इसको भी करेंगे तो अप्रॉक्स 1 ही आएगा। और हम आपको बोले हैं कि अप्रॉक्स को ही लेना है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेना। तो अप्रॉक्स इसका भी 1 आया, अप्रॉक्स इसका भी 1 आया। अब देखिए मेरे पास कार्बन आए 1 और हाइड्रोजन भी कितने आए, 1, यानी ये मेरा क्या निकल के आया, एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अगर यही दिया होता क्वेश्चन में कि इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चलिए इस मान लिया 78 ग्राम दिया हुआ है,
आप इसका निकाल के बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के बताइए। तो आप क्या कर रहे होते, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कैसे निकालते, तो मॉलिक्यूलर वेट 78 बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट 12 और इनटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया C1H1, तो एम्पेरिकल फार्मूला C1H1। अब कैलकुलेट करते तो 13×78, 6 बार में 6 इंटू C1H1, डेट मीन्स C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स आपके लिए यही हैं, आप उसको में प्रॉब्लम को बताइए, हम आपको प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। अगर जो अभी तक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं समझ पाए और कमेंट्स ज़रूर बताएं। और साथ में आपको ये बता दें कि जिसको मॉलिक्यूलर मास और परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का जो ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं आपको आता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर पहले उसको आप देख लीजिए ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहें और सबके पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।